Hello friends, welcome to Math IQ Study Point. Today we have to start exercise 8.4 trigonometry. 8th चैप्टर चल रहा है यहाँ पे 10th मैथ एनसीईआरटी। प्रीवियस इस चैप्टर की एक्सरसाइज हो चुकी है और भी बहुत सारे चैप्टर हो चुके हैं, जिसके लिए आप 10th मैथ के प्लेलिस्ट पे जाइए इस चैनल के। और अगर आप पहली बार चैनल पर आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ पे हमारी रेगुलर क्लासेस चल रही हैं। तो लेट्स स्टार्ट। आज की एक्सरसाइज में जो भी मैंने देखो इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के अंदर कुछ फॉर्मूलाज बताए हैं, ये आप स्टार्टिंग में पहली बार कर रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्री तो हो सकता है कि आपको थोड़ा हार्ड लगे, लेकिन उससे प्रीवियस अगर आप क्लासेस ले लेंगे तो आपको बहुत इजी लगेगा। तो मैंने कुछ जितने भी फॉर्मूलाज यूज होते जा रहे हैं वो मैंने प्रीवियस वीडियोज में करवा दिए हैं। इस एक्सरसाइज में जो फॉर्मूलाज यूज होने वाले हैं वो हैं आपके, एक तो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ओके, एक है आपका 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, और एक आपका होने वाला है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा। ठीक है, ये फॉर्मूलाज आपके यहाँ पे यूज होने वाले हैं। और इस एक्सरसाइज में ये तीन फॉर्मूलाज नए मतलब डेवलप हुए हैं, किए हैं इसमें यूज। बाकी के जो प्रीवियस उसमें एक्सरसाइज में आ चुके हैं वो वाले फॉर्मूलाज तो हैं ही, साथ में ये वाले फॉर्मूलाज और हैं। तो आज का हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, उससे पहले आप इन तीनों फॉर्मूलाज को लर्न कर लो। ओके, तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक्सप्रेस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को बताना है किस फॉर्म में, साइन ए को, सेक ए को, टेन ए को, टर्म ऑफ कोट ए की फॉर्म में बताना है। ठीक है, तो सबसे पहला है हमारा साइन ए। साइन ए को हमें किस फॉर्म में चेंज करना है, कोट ए की फॉर्म में चेंज करना है। तो हम किस तरह से करेंगे, साइन ए को हम क्या लिख सकते हैं, हम स्क्वायर रूट ऑफ साइन स्क्वायर ए कर सकते हैं ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और हम इसको साइन को, आपको पता है कि साइन 1 अपॉन क्या होता है, कोसेक स्क्वायर होता है। तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर होता है, वो 1 अपॉन कोसेक स्क्वायर हो गया। और साइन 1 अपॉन कोस का रेसिप्रोकल होता है, या साइन का रेसिप्रोकल कोसेक होता है। तो ये आप प्रीवियस उसमें एक्सरसाइज में कर चुके हैं। तो इसका स्क्वायर रूट तो अभी मैं रहने देती हूँ। तो उसके बाद में क्या है कि अभी मैंने तीन फॉर्मूलाज बताए थे। मैंने बताया था 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। तो मैं कोसेक स्क्वायर थीटा के जगह पे 1 प्लस कोट स्क्वायर रख सकती हूँ, तो मैंने यहाँ पे रख दिया। तो ये आ गया 1 अपॉन 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो मैंने साइन थीटा को कोट की फॉर्म में लिखना था और वो इस फॉर्म में लिखा जाएगा। ये हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट हो रहा है, ये आपका कोस ए है, साइन ए, ये सेक ए नहीं है, ये कोस ए। सेक ए को भी आप कर सकते हैं, लेकिन कोस ए है और टेन ए है। तो हम सेकंड पार्ट पे चलते हैं, कोस ए। कोस ए को आपने सेकंड पार्ट बोला, कोस ए को आपने कोट की फॉर्म में लिखना है। तो सबसे पहले आप कोस को क्या लिख सकते हो, कोस स्क्वायर का स्क्वायर रूट। ठीक है, अभी आपने पढ़ा है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। ये बात अभी अभी पढ़ी है। ठीक है, तो कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। तो जहां पर भी आपका कोस स्क्वायर है उसकी जगह पे मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख सकती हूँ। तो मैंने यहाँ पे लिखा स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ओके, अब आपको इसको कोट की फॉर्म में लिखना है। कोट की फॉर्म में लिखना है तो मेरे को, मैं क्या करूंगी यहाँ पे, मैं इसको 1 अपॉन जो साइन होता है, साइन थीटा होता है, वो आपको पता है कोसेक का रेसिप्रोकल होता है। तो मैं यहाँ पे ऐसे लिख सकती हूँ, कोसेक का रेसिप्रोकल आपका साइन थीटा होता है, साइन का रेसिप्रोकल कोस थीटा होता है। तो यहाँ पे हो गया। अब आपको पता है कि 1 प्लस कोसेक या 1 प्लस कोट, 1 प्लस कोट थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। तो यहाँ पे तो मेरे पास कोसेक है, मैं कोसेक को क्या लिख सकती हूँ, कोसेक को 1 प्लस कोट थीटा लिख सकती हूँ यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस 1 अपॉन, यहाँ पे कोसेक की जगह पे क्या लिखूँ, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। ओके, अब मैं यहाँ पे एलसीएम ले लूँ, इसका एलसीएम लेती हूँ तो क्या होगा, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा।
और इसके साथ में क्या है स्क्वायर रूट, -1 से 1 कैंसिल, मेरे पास निकल के आया कोट स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, यही निकल के आया ना। और पूरे के ऊपर क्या है स्क्वायर रूट है, ठीक है। अब स्क्वायर रूट में मैं कोट स्क्वायर थीटा को तो कोट थीटा लिख सकती हूँ, और नीचे मैं क्या कर लूंगी इसको 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, और ये आपका आंसर हो जाएगा। आपको क्या लिखना था, आपको कोट की फॉर्म में लिखना था, ठीक है। किसको, कोस ए को, थीटा मतलब ए आप थीटा थोड़ा सा मैंने यहाँ पे चेंज कर लिया, आप इसको थीटा ही समझ लीजिए यहाँ पे, ठीक है। थीटा मीन्स कोई एंगल, जो भी ए दे रखा है तो इसमें पूरे में ए लिख लीजिए, वही एंगल होगा, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपकी समझ में आ गया होगा। थर्ड पार्ट कह रहा है कि आपको टेन थीटा को कोट थीटा की फॉर्म में लिखना है, टेन थीटा को कोट थीटा की फॉर्म में लिखना है, और वो आपको पता है कि 1 अपॉन कोट थीटा होता ही है, टेन थीटा कोट थीटा का रेसिप्रोकल होता है ना। सो टेन थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, टेन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोट थीटा। ओके 8.4 फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन चलते हैं हम, फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। सेकंड क्वेश्चन है राइट ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ एंगल ए इन द टर्म ऑफ सेक ए। आपको सारे के सारे जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होते हैं उसके साथ एंगल ए है तो उसको सेक ए की फॉर्म में लिखना है। कहने का मतलब ये है कि आपको जो साइन ए है, कोस ए है, उसके बाद में आपका टेन ए है, कोट ए है और आपका कोसेक ए है, उन सबको आपको सेक की फॉर्म में लिखना है, ठीक है। चलो लिखते हैं। सबसे पहले तो कोस को लिख लेते हैं। कोस ए है वो क्या होता है, वो 1 अपॉन सेक ए होता है, ठीक है। एक तो हमारा कंप्लीट होता है। उसके बाद में हम लिखते हैं साइन कोट कोसेक इन सबको। साइन ए है, साइन ए को क्या लिख सकते हैं, साइन ए को लिख सकते हैं हम साइन स्क्वायर ए का स्क्वायर रूट। ओके अब साइन स्क्वायर ए का स्क्वायर रूट है तो हमें पता है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू आपके पास होता है 1। ओके तो फिर हम यहाँ से साइन स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ए को लिख सकते हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, ठीक है। तो जहाँ पे साइन स्क्वायर है वहां पे हम क्या लिखेंगे, कोस स्क्वायर ए लिखेंगे। तो यहाँ पे हमने लिख दिया 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। ओके अब कोस होता है 1 अपॉन सेक, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1 माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए, और उसका क्या है स्क्वायर रूट। तो यहाँ पे आप 1 मान लीजिए और एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम लिया तो क्या हो गया सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए, और उसका क्या है स्क्वायर रूट। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक ए, क्योंकि इसका स्क्वायर का स्क्वायर रूट निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया हमारा साइन और ये हो गया है हमारा कोस। अब हम लिखते हैं टेन, टेन ए। टेन ए आपको पता है कि क्या होता है साइन ए अपॉन कोस ए। तो अब साइन ए और कोस ए की वैल्यूज यहाँ पे रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। साइन ए की वैल्यूज क्या आई हुई है, बट उससे बेटर हमें पता है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या होता है सेक स्क्वायर ए, ये होता है ना। अभी मैंने इसी एक्सरसाइज में ये फॉर्मूला करवाया है। तो आपका टेन स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू आपका हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो अब टेन ए क्या हो जाएगा, टेन ए हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ओके सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ओके तो हम टेन थीटा को इस फॉर्म में लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए माइनस 1। अब आपको लिखना है कोट ए। कोट ए को कैसे लिख सकते हो, कोट ए को कैसे लिखोगे, देखो कोट ए है वो टेन का रेसिप्रोकल होता है। कोट ए को सेक की फॉर्म में लिखना है हमें, कोट ए को सेक की फॉर्म में लिखना है। इसको मैं पहले तो टेन ए लिख देती हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद मैं इसको लिख सकती हूँ स्क्वायर रूट ऑफ टेन, ठीक है, स्क्वायर का। अब मैंने यहाँ पे अभी निकाला है कि जो टेन स्क्वायर ए है, टेन ए है, उसको आप क्या लिख रहे हो, टेन स्क्वायर ए को क्या लिख रहे हैं, टेन स्क्वायर ए को आप लिख रहे हैं कि आपका सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ सेक स्क्वायर ए माइनस 1, क्योंकि ये फॉर्मूला है और इसका क्या है स्क्वायर रूट है। तो आप यहाँ से लिख दो 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए माइनस 1।
दैट्स ऑल। तो यहाँ से हमने क्या क्या निकाल लिया, हमने कोट निकाल लिया है, हमने टेन निकाल लिया है, उसके बाद में और हमने क्या क्या निकाल लिया है, हमने क्या क्या निकाल लिया है, हमने साइन निकाल लिया है, हमने कोस निकाल लिया है। तो अब हमारे पास बचा कौन है, हमारे पास कोसेक ए बचा है। अब कोसेक ए को आपने किस फॉर्म में लिखना है, सेक ए की फॉर्म में लिखना है। कोसेक कोसेक ए को आपको सेक की फॉर्म में लिखना है। तो कोसेक ए को मैं लिख सकती हूँ स्क्वायर रूट ऑफ कोसेक स्क्वायर ए, ठीक है। और उसके बाद में आपको पता है कि 1 प्लस आपका होता है कोट स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए, कोसेक स्क्वायर ए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं 1 प्लस कोट लिख सकती हूँ, 1 प्लस कोट स्क्वायर ए का स्क्वायर रूट लिख सकती हूँ। अब कोट को मैं क्या लिख सकती हूँ, कोट को मैं 1/10 स्क्वायर लिख सकती हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोट 1/10 होता है, ठीक है। अब 10 है, 10 को आपको सेक की फॉर्म में निकालना है। क्या निकाला है, 10 को आपने निकाला है 1 माइनस सेक स्क्वायर ए की फॉर्म में निकाला है, 1 अपॉन है और इसके पूरे के स्क्वायर रूट है। तो अब इनका एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम लिया तो ये हो गया 1 माइनस सेक स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन आपके पास आ गया 1 माइनस सेक स्क्वायर ए। तो ऊपर आपके पास क्या बचा, थोड़ी सी हमारी गलती हो गई है यहाँ पे देखिए, आपका जो 1 प्लस 10 स्क्वायर ए होता है वो सेक स्क्वायर ए होता है, तो 10 स्क्वायर ए होता है -1 होता है। तो यहाँ पे भी सेक स्क्वायर -1 होता है, ठीक है। मैंने यहाँ पे 1 माइनस सेक स्क्वायर लिख दिया है, ये -1 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे -1 होगा, तो यहाँ पे ये हो गया -1 और ये प्लस सेक, तो -1 से +1 कट जाएगा, तो ये आपका होता है सेक स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस सेक स्क्वायर ए, और स्क्वायर रूट हमारा चल ही रहा है, तो स्क्वायर रूट इसके ऊपर लगा दीजिए। अब ऊपर वाले का तो मैं स्क्वायर रूट हटा दूं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अकेली टर्म है और इसका हमें रखना ही पड़ेगा, ठीक है, सेक स्क्वायर ए। फिर हमारी थोड़ी सी मिस्टेक हो रही है, सेक स्क्वायर -1, यहाँ पे -1 सेक स्क्वायर -1 होता है tan थीटा। तो ये यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, मतलब आपके पास क्या आया, आपके पास आया सेक ए अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस, सॉरी फिर से गलती हो रही, सेक स्क्वायर ए -1, ये आपके पास निकल के आएगा, ओके, ये आपके पास निकल के आएगा। आई होप आपकी समझ में आ रहा है, अगर नहीं आया तो एक बार फिर से बैक करके देख लीजिए, ठीक है, ठीक है। थोड़े से क्वेश्चंस थोड़े से हेरा फेरी के हैं, थोड़ा सा आपको लगेगा कि ये सब क्या चल रहा है, लेकिन इजी है, जब सारे फॉर्मूलाज आपको हैं याद हैं तो ये इजी हैं, ज़्यादा हार्ड नहीं है। तो देखिए आपको यहाँ पे इस सेक की फॉर्म में सबको लिखना था, साइन को हमने लिखा, साइन को लिखा तो क्या किया हमने, 1 माइनस आपको साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता है, तो यहाँ पे कोस की फॉर्म में लिखा, कोस की फॉर्म में लिखने के बाद 1/सेक होता है वो कोस होता है, तो हमने इसको सेक की फॉर्म में लिख दिया, ये 1/सेक होता ही है। 10 आपको अभी फॉर्मूला करवाया था, 1 प्लस 10 स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए होता है, तो 10 हो गया सेक -1 साइन स्क्वायर ए -1। अब आपको निकालना है कोट आपका 1/10 होता है, 1/10 होता है, तो आपने यहाँ पे 10 की फॉर्म में लिखा और 10 का सेक की फॉर्म में आपको फॉर्मूला पता है, उनको लिखा और आपने क्या किया, इनका एलसीएम लिया और स्क्वायर रूट किया, ठीक है। उसके बाद में कोसेक के फॉर्म में आपने क्या किया, इसको पहले कोट की, कोसेक आपको पता है कि 1 प्लस कोट स्क्वायर होता है, और कोट आप ऑलरेडी चेंज कर चुके हो, तो आप कोट की वैल्यू ऑलरेडी रख सकते हो, या फिर आप इसको 10 में कन्वर्ट करो, 10 में कन्वर्ट करके इनको रख के एलसीएम लिख के और सोल्व कर सकते हो, तो ये आपका आंसर आ जाएगा, ओके। अब हम चलते हैं नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन पे। 8.4 एक्सरसाइज हो रही है, इसे प्रीवियस क्वेश्चन हो चुके हैं, और जो भी मैं एक्सरसाइज करवा रही हूँ उन सब के जो पीडीएफ है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, टेलीग्राम चैनल का, उसके ऊपर अपलोड कर रही हूँ, वहाँ से आप पीडीएफ भी ले सकते हैं, वहाँ से आप सॉल्यूशन देख के भी कर सकते हैं। और अगर आपके पास बुक नहीं है एनसीईआरटी, तो मैंने एनसीईआरटी का भी लिंक दिया हुआ है, एनसीईआरटी का बुक का लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ पे जाइए और वहाँ से आपको बुक भी मिल जाएगी, अगर आपके पास बुक भी नहीं है तो। और बाकी रेगुलर क्लास के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कोई डाउट है तो आप कमेंट भी बिलो
और 10th क्लास के मैथ के साथ साथ थोड़ा सा मोटिवेशनल भी चल रहे हैं चैप्टर्स। उसमें क्या है कि आपको थोड़ा सा एनर्जी को बूस्टअप मिलेगा। आप घर पे रह के बोर हो चुके हैं तो रेगुलर पढ़ाई कीजिए, थोड़ा सा फील कीजिए कि हम मतलब अकेले नहीं हैं, हम इस डिजिटल दुनिया से जुड़े हुए हैं और हम इसके साथ साथ पढ़ सकते हैं। तो आपको पढ़ाई करनी है, एग्जाम आपका पक्का होना है और आपको अच्छे मार्क्स लेने हैं। थर्ड क्वेश्चन है, आपको इवेलुएट करना है साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 27 अपॉन कोस स्क्वायर 17 कोस स्क्वायर 73। देखो, इससे प्रीवियस जो आपकी 8.3 एक्सरसाइज थी उसमें आपने किया था कि जो साइन 90 माइनस थीटा है वो क्या हो जाता है, कोस थीटा हो जाता है ना। तो मैं यहाँ पे या तो 63 को 90 माइनस 27 लिख दूँ या मैं इसको 90 माइनस 63 लिख दूँ। ऐसे ही इन दोनों का सम 90 डिग्री है तो इस वजह से मैं या तो 90 माइनस 73 कर दूँ या मैं 90 माइनस 70 कर दूँ। तो मैं फर्स्ट क्वेश्चन उठा रही हूँ, मैंने लिखा साइन 63 साइन स्क्वायर 63 प्लस आपका है साइन स्क्वायर 90 माइनस 63। क्या मैं 90 में से 63 घटाऊंगी तो मेरे पास 27 ही बचेगा ना, सब्ट्रैक्ट करूंगी तो। उसके बाद में मेरा दिया हुआ है कोस स्क्वायर 17 प्लस मैं इसको लिख सकती हूँ कोस स्क्वायर 90 माइनस 17। क्यों, 90 में से 70 घटाऊंगी तो मेरे पास क्या बचेगा, 73 बचेगा। अब मैं इनको क्या लिख सकती हूँ, अब मैं लिख सकती हूँ साइन 63 साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन का किस में चेंज हो जाएगा, कोस स्क्वायर में, और एंगल क्या हो जाएगा 63। नीचे भी क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा कोस स्क्वायर 17 और कोस का किस में चेंज हो जाता है, साइन स्क्वायर 17। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास क्या आया, यहाँ पे मेरे पास आया, यहाँ पे देखो मैंने ये फॉर्मूला लगाया और आपका ये भी फॉर्मूला होता है 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। ये मैंने फॉर्मूला जिसमें यूज किया है। तो और आपको ये भी पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। थीटा का मतलब इन दोनों के एंगल इक्वल होने चाहिए। तो यहाँ पे भी 63 है, यहाँ पे भी 63 है, यहाँ पे भी 17 है, यहाँ पे भी 17 है। तो ऊपर भी 1 हो गया, नीचे भी 1 हो गया। 1/1 मीन्स इज इक्वल टू 1। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। सबसे पहले आपने क्या किया, एंगल को चेंज किया, साइन स्क्वायर और कोस स्क्वायर की फॉर्म में लिखा। फिर आपको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। तो आपने क्या किया, इज इक्वल टू 1। सेकेंड पार्ट हमारा क्या कह रहा है, सेकेंड पार्ट है हमारा साइन 25 कोस 65। या तो मैं साइन को यहाँ पे चेंज कर देती हूँ कोस में, तो कोस स्क्वायर हो जाएगा, या कोस को साइन में। अगर यहाँ पे मैं कोस स्क्वायर बना रही हूँ तो यहाँ पे साइन स्क्वायर बनाना पड़ेगा, अगर यहाँ साइन स्क्वायर बना रही हूँ तो यहाँ पे कोस स्क्वायर बनाना पड़ेगा। किसी भी एक चीज को आप चेंज कर सकते हो। अगर मान लो मैं यहाँ पे साइन स्क्वायर बनाना चाह रही हूँ तो मैं इसको कोस में चेंज कर लूंगी, और मैं यहाँ पे कोस स्क्वायर बनाना चाह रही हूँ तो इसको मैं कोस में चेंज कर लूंगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे साइन स्क्वायर बना लेती हूँ। तो ये मेरे पास साइन 25 है। इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, मैं इसको लिख सकती हूँ कोस 90 माइनस 25 लिख सकती हूँ, बीच में प्लस है। अब यहाँ पे मेरे पास कोस 25 है और इसको मैं लिख सकती हूँ साइन नहीं कोस 90 माइनस 25। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास क्या आया, यहाँ पे मेरे पास आया, सॉरी मैं इसको अभी तो साइन ही रखूंगी ना, साइन 90 माइनस 25। तो ये तो मेरे पास हो गया साइन 25, तो ऑलरेडी था, और ये कोस 90 माइनस थीटा तो साइन थीटा हो जाता है, तो साइन 25 बीच में प्लस है, ये कोस 25 और यहाँ पे आपका साइन 90 माइनस 25 मीन्स कोस 25। तो ये दोनों थीटा सेम है, तो ये तो हो जाएगा आपका कोस स्क्वायर 25 और ये आपके पास हो जाएगा साइन स्क्वायर 25। तो आपको इस फॉर्मूला का पता है कि जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। अगर ये 1 होता है तो यहाँ पे देखो एंगल इक्वल है दोनों का, तो ये क्या हो गया 1 और आपका आंसर भी क्या आ जाएगा 1। ओके, क्वेश्चन फोर्थ है चूज द करेक्ट ऑप्शन जस्टिफाई योर चॉइस। मैंने बताया कि आजकल जो लास्ट ईयर से जो आपका मैथ का पेपर हो रहा है उसके अंदर एमसी क्वेश्चंस आने लग गए हैं, तो इस तरह के क्वेश्चंस उनके अंदर भी आपके इंपॉर्टेंट हो गए हैं क्योंकि उसके अंदर ऑप्शन दिए होते हैं और आपको टिक लगाना होता है। तो थोड़ा सा आप ध्यान से कीजिए। चूज द करेक्ट ऑप्शन जस्टिफाई योर चॉइस।
तो आपको बताना है कौन सा आंसर ठीक है और आपको बताना है क्यों आया ऐसा। 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर बी। देखो ए और बी आपका फर्क है इसके अंदर, एंगल के अंदर। ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है, यहाँ पे ए ही मान लीजिए, ठीक है। अब देखिए आपके पास है 9 sec स्क्वायर ए, ओके, माइनस में है आपका 9 tan स्क्वायर ए, माइनस tan स्क्वायर ए 9। तो आपको बताना है किसके इक्वल है। सबसे पहले मैं 9 कॉमन ले लेती हूँ। ये आपके पास है साइन sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए, और आपको ये पता है कि 1 प्लस tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू sec स्क्वायर ए होता है। स्टार्टिंग में ही मैंने बताया है। तो एक इज इक्वल टू क्या हो गया, sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए, ठीक है। तो sec स्क्वायर ए और tan स्क्वायर ए क्या हो गया, 1 हो गया। तो 9 इंटू 1 इज इक्वल टू क्या हो गया, 9। तो आपका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, बी। ओके, सेकंड पार्ट कह रहा है कि 1 प्लस tan प्लस sec, 1 प्लस कोट माइनस कोसेक। तो यहाँ पे 1 प्लस tan थीटा प्लस sec थीटा है, और इंटू क्या है आपका 1 प्लस कोट थीटा माइनस कोसेक थीटा, ठीक है। सेकंड पार्ट कर रहे हैं हम। तो आपको बताना है किसके इक्वल है। तो इस क्वेश्चन को आप कैसे कर सकते हो, देखो सबसे पहले इजीएस्ट वे इसका यही हो सकता है कि आपको पता है कि जो tan थीटा होता है ना, वो तो साइन थीटा अपॉन कोस थीटा होता है, ठीक है। और जो कोट थीटा होता है ना, कोट थीटा, वो कोस थीटा अपॉन साइन थीटा होता है, ठीक है। यू नो अबाउट इट, इंट्रोडक्शन में ही करवा दिया था। तो मैं इसको है ना, सबसे पहले अगर कुछ भी आपको दिखाई नहीं दे रहा है ना, तो सबसे पहले आप उसको साइन और कोस में चेंज कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई करूंगी ना, तो यहाँ पे बहुत सारी दिक्कत हो जाएगी और यहाँ पे आपका बहुत लेंथी चला जाएगा। तो बेटर है कि आप इसको पहले साइन और कोस के अंदर चेंज कीजिए, ठीक है। तो मैंने इसको साइन और कोस में चेंज कर रही हूँ। tan होता है साइन अपॉन कोस, sec होता है 1 अपॉन कोस, और कोसेक होता है आपका 1 अपॉन साइन, और आपका कोट होता है कोस अपॉन साइन, ठीक है। अब इनको थोड़ा सा सोल्व कर लीजिए। सोल्व कर लीजिए, आपके पास क्या आया, यहाँ पे आपके पास कोस थीटा एलसीएम आया, तो कोस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1, ठीक है, और अपॉन कोस थीटा। और यहाँ पे मैंने एलसीएम लिया तो आपका हो गया साइन थीटा और साइन थीटा प्लस कोस थीटा यहाँ पे और माइनस 1, ठीक है। तो यहाँ पे साइन थीटा कोस थीटा प्लस 1, साइन थीटा कोस थीटा माइनस 1 और अपॉन कोस थीटा साइन थीटा, ये आपके पास इनका एलसीएम आया। यहाँ पे आप इसको क्या सोल्व कर सकते हैं, मान लो इसको 1 मान लो, इसको a मान लो और इसको b मान लो, इसको a मान लो और ये इसको b मान लो। तो आपको पता है कि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपके पास क्या हो गया, ये आपके पास हो गया साइन थीटा प्लस कोस थीटा का स्क्वायर माइनस 1, और नीचे क्या हो गया, नीचे दोनों का मल्टीप्लाई, कोस थीटा साइन थीटा, मैंने इन दोनों का मल्टीप्लाई किया, साइन थीटा कोस थीटा आपस में मल्टीप्लाई हो गया। ये साइन थीटा प्लस कोस थीटा है, साइन थीटा प्लस कोस थीटा, इतने इतने को आपने a मान लिया और इसको b मान लिया, इतने इतने को आपने a मान लिया और इसको आपने b मान लिया। तो a प्लस बी और a माइनस बी इनका मल्टीप्लाई करोगे तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर माइनस 1 और यहाँ पे कोस स्क्वायर साइन स्क्वायर, तो इसका आप स्क्वायर कीजिए। तो स्क्वायर करेंगे तो होल स्क्वायर, आपको पता है कि a प्लस बी का जब होल स्क्वायर करते हो तो वो आपका होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है ना। तो मैं इसका मल्टीप्लाई कर देती हूँ, तो ये मेरे पास हो गया, मैं स्क्वायर खोल देती हूँ, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, 2ab और माइनस 1 आपका है ही, और इसके अपोन में क्या है आपके पास, इसके अपोन में आपके पास है साइन थीटा कोस थीटा, ओके। अब ये आपको पता है कि क्या होता है, 1 होता है, अभी आपने इसी एक्सरसाइज की स्टार्टिंग में किया है, ये 1 होता है। तो ये आपके पास आ गया 1 प्लस 2 साइन थीटा कोस थीटा माइनस 1, और अपोन आपका क्या है साइन थीटा कोस थीटा, ये 2ab है ना, यहाँ पे कोस थीटा और लगेगा, तो माइनस 1 से प्लस 1 कैंसिल हो गया, और तो आपके पास यहाँ पे क्या आया, आपके पास आया 2 साइन थीटा कोस थीटा अपॉन साइन थीटा
कोस थीटा, तो साइन थीटा कोस थीटा से साइन थीटा कोस थीटा, और बचा क्या 2, और ये आपका क्या आ जाएगा आंसर। आंसर क्या आ जाएगा 2। थोड़ा सा लेंदी बट इतना लेंदी भी नहीं है। देखो क्या किया आपने, इनको सबसे पहले साइन कोस में चेंज किया, साइन कोस में चेंज करने के बाद इनके एलसीएम ले लिए, एलसीएम लेने के बाद क्या हुआ, आपने इसको देखा कि ये टर्म और ये टर्म सेम है, बट यहाँ पे +1 है और यहाँ पे -1 है, तो आपने a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी और ए प्लस बी की मल्टीप्लीकेशन करवाई, तो यहाँ से आपने इसका होल स्क्वायर खोला तो साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है, ये वैल्यू रखी और आपके पास सॉल्यूशन क्या आया 2। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, नेक्स्ट पार्ट पर इसी क्वेश्चन के। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, डाउट है तो कमेंट भी लो, और टेलीग्राम पे पीडीएफ ले लीजिए, और एनसीईआरटी बुक वाले लिंक पे जाके आपको अगर पास बुक नहीं है तो बुक पे जा सकते हैं, बुक की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। थोड़ा सा क्वेश्चन की लेंथ को देख के घबराना मत, क्योंकि आपको जस्ट फॉर्मूले याद रखने हैं और फॉर्मूले बेस पे ही चलना है, बहुत इजी है अगर आप फॉर्मूला बेस पे चलेंगे तो थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, हमारा कह रहा है कि सेक ए, आपको बस ये दिमाग लगाना है कि कहाँ पे क्या फॉर्मूला यूज करूं कि ये आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाए, बस आपको इतना लगाना है, और ये फॉर्मूले आपको बिल्कुल टिप्स पे याद करने हैं इसके लिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास है सेक ए प्लस टेन ए 1 और इंटू 1 माइनस साइन ए, तो इसके लिए क्या कर सकते हो, सबसे पहले आप इनको आई थिंक आप साइन कोस में चेंज कर लो, थोड़ा इजी हो जाएगा। जब भी आपको कोई भी रास्ता ना दिखाई दे ना, इससे कोई फॉर्मूला नहीं लग रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है, तो इजीएस्ट वे है कि आप सब चीजों को साइन कोस की फॉर्म में लिख सकते हो, सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है उनको साइन कोस की फॉर्म में लिख सकते हो, तो सबसे पहले उनको साइन कोस की फॉर्म में लिख लो। तो यहाँ पे जो सेक ए है वो आपको पता है किसका रेसिप्रोकल होता है, कोस ए का होता है, ठीक है, और टेन होता है वो क्या होता है साइन ए अपॉन कोस ए, ठीक है, और यहाँ पे है आपका 1 माइनस साइन ए, तो इसको चेंज करने की जरूरत है नहीं, तो ऑलरेडी साइन की फॉर्म में है, तो यहाँ पे आपने कोस ए को एलसीएम लिया, तो ऊपर क्या आया आपके पास 1 प्लस साइन ए, तो यहाँ पे आपके पास क्या आया 1 प्लस साइन ए अपॉन कोस ए इंटू 1 माइनस साइन ए, ये चीज मल्टीप्लाई है, इसके नीचे मान लो 1 है, प्लस प्लस तो है नहीं, आपको एलसीएम वगैरह तो लेना नहीं है, इसको सीधा क्या करना है मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ये a प्लस बी हो गया और ये a माइनस बी हो गया, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और नीचे आपके पास क्या आया कोस ए आया, और ये आपको पता है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता है, अगर ये 1 होता है तो कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, मतलब जहाँ पे साइन 1 माइनस साइन स्क्वायर ए है वहां पे आप क्या लिख सकते हैं, वहां पे आप कोस स्क्वायर ए लिख सकते हैं, इस चीज को आप कोस स्क्वायर ए लिख सकते हैं, तो यहाँ पे आपके पास ये टोटल क्या निकल के आया कोस स्क्वायर ए अपॉन कोस ए, तो एक कोस ए से एक कोस ए कट गया, तो यहाँ पे आपके पास क्या बचा कोस ए, तो आपके ऑप्शन में क्या कोस ए है, हम थर्ड पार्ट कर रहे हैं, इसके ऑप्शन में बिल्कुल कोस ए है, तो आपका डी आंसर हो जाएगा, इसका सेकंड और इसका 9th, ठीक है, सॉरी बी। तो यहाँ पे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, फोर्थ क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है, हमें बोल रहा है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, और इसको बताना है कि ये किस फॉर्म में कैसे क्या क्या आंसर हो सकता है, तो इसको क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कोट स्क्वायर है ना और यहाँ पे साइन स्क्वायर है, टेन स्क्वायर है, तो इसको या तो आप पूरे को साइन कोस में चेंज कर लो, या फिर आपको पता है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर ए क्या होता है, ये होता है आपका सेक स्क्वायर ए, और 1 प्लस कोट ए क्या होता है, ये आपका होता है कोस स्क्वायर ए, कोसेक स्क्वायर ए, ठीक है, ये आपको पता है, तो यहाँ पे आपके पास निकल के आया सेक ए और अपॉन कोसेक स्क्वायर ए। अब आप इनको क्या कर सकते हो साइन और कोस की फॉर्म में लिख सकते हो, तो ये किस फॉर्म में लिख सकते हो, इसको 1 अपॉन सेक आपको कोस ए की फॉर्म में लिख सकते हो, और कोसेक की फॉर्म में क्या किसको लिख सकते हो आप इसको साइन की 1 अपॉन साइन ए की फॉर्म में, क्योंकि जो सेक ए होता है वो 1 अपॉन कोस होता है और कोसेक ए होता है वो 1 अपॉन साइन ए होता है, ये मैंने इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में ही करवा दिया था। तो यहाँ से आपके पास क्या निकल के आएगा, यहाँ से आपके पास 1 अपॉन कोस ए तो है ही, और ये रेसिप्रोकल हो जाएगा साइन ए अपॉन 1, तो यहाँ से आपके पास निकल के आएगा साइन ए अपॉन कोस ए, ठीक है, तो साइन ए अपॉन कोस ए क्या हो जाता है टेन ए हो जाता है, और क्या ये आंसर है
ये यहाँ पे स्क्वायर स्क्वायर है भाई, स्क्वायर है, ये भी आपका स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, तो आपके पास क्या निकल के आया, आपके पास निकल के आया 10 स्क्वायर ए, और ये आपका आंसर डी हो जाएगा। ओके, आई होप समझ में आया होगा। और वीडियो भी लंबी हो चुकी है, तो आई थिंक इतना बहुत रहेगा। उसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट प्रीवियस, सो नेक्स्ट उसमें करेंगे वीडियो में। प्रीवियस क्वेश्चन हो चुके हैं, उसके लिए आप वहाँ पे जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और थैंक यू फॉर वॉचिंग। ओके, बाय बाय स्टूडेंट्स, स्टे होम, स्टे सेफ। ओके।